हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशुन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ कह रही हूँ, ब्रोथर। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये एक दो लोगों की स्टोरी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी धोखे के चलते ये दोनों अलग हो गए और बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे को एक ब्रोथर में विंग को लैंजन देख के बहुत परेशान हो जाता है कि ये आखिर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ये तो बहुत बड़े घर का बेटा था और आज ये ऐसा क्यों है। और विंग तो मुझसे प्यार करता था, मैं विंग को इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, आखिर ये कहाँ गायब हो गया, इसने उस दिन हुआ क्या था। तो यहाँ से हम आपको अगर ये वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अगर आप 18 साल के हैं तो इसे देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रोथर माई सैड लव स्टोरी। ये विंग की लव स्टोरी है। जो विंग बैठा रहता है कॉलेज में और बुक पकड़ के विंगचिंग को कह रहा होता है, विंगचिंग, पढ़ाई मेरे सर पे घुसती क्यों नहीं है। मुझे तो फुटबॉल खेलना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, मुझे तीर धनुष चलाना पसंद है, मुझे बहुत कुछ अलग करने का दिल करता है, लेकिन मेरे घर वाले तो बस बिज़नेस करो, मुझे बिज़नेस करना चाहिए सब कहते हैं। विंचिंग, मेरी मदद करो ना, मैडम यू से कहो ना कि मैं ये पढ़ाई, ये बिज़नेस, ये मेरे दिमाग में नहीं बैठता, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। और उनसे कहो ना, ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। वी तुम जानते हो वी उजियान, तुम्हारी वो मैडम यूथ को मैं दूर से प्रणाम करती हूँ, वो तो मेरी ऐसी खाल की धज्जियाँ उड़ाती हैं, पूछो मत। वो मुझसे कहती है, तुम वेंचाओ की मुंह बोली बेटी, हाँ, पैसों के लिए तो तुम्हारी माँ ने बेच दिया था वेंचाओ को। और उनकी यही बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे माँ बाप के बारे में झूठी स्टोरियों को सच समझे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ एक बहुत अच्छी थी और उन्होंने प्यार करके शादी की थी। तुम ये बात जानते हो ना मेरे बारे में, मैं ऐसी नहीं हूँ। और उस वेंचाओ ने मेरे माँ बाप को मेरी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी में कब्जा करके मेरे माँ बाप को मार दिया और लोगों को ये जताया मेरी माँ से दूसरी शादी करके कि मैं उनकी बेटी हूँ। और उन्होंने मेरी माँ से प्यार किया और मेरी माँ ने भी उनसे प्यार किया, इसलिए उन दोनों ने मेरे बाप को मार दिया। ये एक झूठी अफवाह है। और कुछ पैसों के लिए मेरी माँ ने अपने आप को वेंचाओ को बेच दिया, क्योंकि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी। ये सब ये तो मिंग्याओ और उसकी माँ की हरकतें हैं जिसने हमें बदनाम कर दिया। क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ठहरो, मुझे माफ़ कर दो वी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बात तो सुनो ना वेंचिंग, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। चलो क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तो कहती हूँ तुम भी अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और 2 साल की तो पढ़ाई है, कैसे भी कर लो। लेकिन विंग जी, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो मैं नहीं करना चाहता। और अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि हाँ ये मुझे करना है, मुझे मैडम यू की बात माननी है, तब भी ये मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि मैं कोई भी काम दिल से करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर मुझे किसी को सताना भी है, परेशान भी करना है, तो मैं दिल से ही करूँगा। तुम तो जानते हो ना, हमारा विंग ये बोलता बोलता जा रहा था और अपने पास में बुक से बोलता, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं खुद ही मैडम से बात करूँगा। जैसे क्या होगा, मैडम मुझे 3-4-5 कोड़े मारेंगी और रूम में बंद कर देंगी, क्योंकि जैनचन अभी छोटा है और वो बिज़नेस संभाल नहीं सकता। मैं थक चुका हूँ, आखिर मेरी अभी कोई लाइफ है, आखिर मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और ऐसे बोल के जब मुर्दा तो अचानक एक इंसान के ऊपर वो गिरने वाला होता है और वो फ़ौरन इंसान उसको कमर से पकड़ के दीवार में पुश करके खड़ा कर देता, बोलता एक्सक्यूज़ मी, अपने आप को संभालो। और ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम अगर गिर जाते और हम दो के बीच कुछ हो जाता तो। विंग बोलता है, जैसे कि क्या हो जाता, किस अगर हो जाती तो। ओह रियली, ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी माई सेल्फ वी वुजियान। तो बोलता सॉरी, मैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाता और किसी का टेस्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसे दिखाया जाता है, शुयांग आता है और मियान मैन आती लैंजन के साथ और बोलती है, लैंजन तुम भी ना, हाय वी माई सेल्फ मियान। और ये लैंजन वांग ग्रुप का सेकेंड हायर और ये शुयांग, तुम तो जानते होगे ना। और विंग ऐसे आंखें रोल करता बोलता है, चलो विंगचिन चलते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है, न्यू हुसैन भाग के आता है, विंग मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लाया हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन यानली दी ने दी है, तुम तो जानते हो ना। तो बोलता हाँ
हाँ यानी दी ने घर में बनाया था, मुझसे कहा था वी, आई एम सॉरी मैं भूल गई। और यहाँ से बोलता है हाँ थैंक यू, अच्छा वो तुम नहीं लाई वरना वो भी तुम्हारी शक्ल के जैसे सड़ जाता था। और मियान मैन को गुस्सा था, वी वो जानता, वो बोलता है करके बोलता है। और लैंजन बोलता है तुम जानते हो? बोलता है हाँ इसकी बहन हमारे घर की बहू है, मेरे भाई जिन जोशवान से उसकी शादी हुई है, अब 5 साल हुआ है, उनका एक छोटा सा बेटा है जिंगनिंग, और ये विंग उनका कोई अपना सगा बेटा नहीं है, ये एक अनाथ है। विंग जाते जाते सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वेंगचिंग को बहुत गुस्सा आता है जो मियान मैन को देखने वाली होती है। तो विंग बोलता है चलने दो, सच्चाई तो है, झूठ थोड़ी है, और मैं वाकई में तो एक अनाथ हूँ। तो बोलता है नहीं तुम अनाथ नहीं हो, तुम मैडम यू के सगी बहन के बेटे हो, तो तुम उनके बेटे ही हुए ना, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के तो पति से शादी की है, वो तुम्हारी स्टेप मदर हुई है, और जियान जैन तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, तुम उस घर के सबसे बड़े बेटे हो, और जियान लियानी तुम्हारी छोटी बहन है, और तुम्हारे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? उन्होंने जानबूझ के उनकी शादी कर दी उस वक्त जिस वक्त वो पढ़ना चाहती थी, और वो जानती थी कि तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, तुम्हारे को जो नहीं करना उसमें वो सपोर्ट देंगी, इसलिए मैडम यू ने जिन जुशवान से उसकी शादी कर दी। मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, तुम ये सब बर्दाश्त कर ही क्यों रहे हो? तुम कहीं चले क्यों नहीं जाते हो वी? तुम अपने पाँव में खड़े हो सकते हो ना। या ये बात जब वो बोल रहा होता है तो हमारा विंग की आंखों में आंसू, बोलता है हाँ मैं सोचता हूँ कभी कभी चला जाऊँ, लेकिन सिर्फ एक बात के डर से ही मैं रह जाता हूँ। क्यों? और न्यू हुसैन भी सर नीचे कर लेता है और बोलता है क्योंकि वी भाई एक ओमेगा है। विंची बोलती है क्या? हाँ। और विंची बोलती है ओ माय गॉड, न्यू हुसैन तुम अल्फ़ा हो, तुम दूर रहना विंग से। हाँ मुझे पता है, मैं उसका दोस्त हूँ। वी तुम्हें हीट कब आई थी? पिछले 6 महीना पहले आई थी। ओह तो क्या फिर से आने वाली है? ओह तुम्हें तो बहुत मुश्किल होगी, तुम एक काम करना मेरे घर में आ जाना। नहीं नहीं, वो कमीना वैन चाओ, वैन रोहान और उसका एक कुत्ता बेटा, मैं कुछ करूँगी, ठीक है ना? चलो हम अभी क्लास का टाइम हो रहा है। और बोलता है ये लोटस से बोलता है फ़िक्र मत करो, मैं इसे संभाल के रख दूँगा। और थोड़ी देर में हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, और वो जैसे सीट में बैठने वाला होता है तो वैन जो हमारी मियान मियान होती है वो पाँव लगा दी जिससे विंग गिरने वाला होता है, और वापस जाके वे लेंजन की गोदी में बैठ जाता है, और लेंजन की आंखें बड़ी हो जाती है। ये क्या बदतमीजी है, ये तुम कर क्या रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, आई कांट अंडरस्टैंड ये हुआ क्या और ये कैसे हुआ। तुम ये जानबूझ के करो जिससे तुम मुझे इम्प्रेस कर सको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसा वैसा नहीं हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो तो दोबारा मेरे आंखों के सामने मत आना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम्हारा टच, किसी की बातें मुझे पसंद नहीं, अजनबी से मैं बात नहीं करता हूँ। मैं याद रखूँगा तुम्हारी बात लैंजन, और प्लीज़ डोंट कॉल लैंजन। तो क्या बुलाऊँ मैं तुम्हें? कुछ भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? अब ये बात बोलने के बाद में हमारे विंग की आँख में आंसू तो आते हैं, वो उठता है, और जब वो उठता है तो उसके गले में उसके पास से एक लोटस सूप की बॉडी में से एक स्मेल आती है, तो वो उसे बहुत अजीब से आँखें देखता है, और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारे जो विंग के बॉडी में से एक भींगी भींगी खुशबू आ रही होती है, और लैंजन की आँखें का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि वो कल्फा रहता है, और यहाँ से हमारा जो विंग होता है उसको लैंजन की बॉडी की स्मेल आ रही होती है। बोलता है क्या ये मेरा सोलमेट है क्या जो मुझे इसकी स्मेल आ रही है? वो फ़ौरन उठता है और जाके वेंची के पास बैठ जाता है। वेंची बोलती है क्या हुआ? अभी बोलता है मेरे पास से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? बोलता है नहीं तो। बोलता है नहीं आ रही है, अच्छे से सूंघो ना, नहीं आ रही है। अच्छा तो तुम लहसन के पास से कोई स्मेल आ रही है? नहीं। तो बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या? अगर मुझे किसी अल्फ़ा की स्मेल आए तो, और उसको मेरी स्मेल आए तो? क्यों तुम्हें ऐसे लगा? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सूंघ रहे थे बॉडी। क्या तुम दोनों सोलमेट हो या तुम्हें हीट आने विंग? क्या तुम्हें हीट आने वाली है? मुझे ऐसे ही लगता है, हमें क्लास स्किप करनी पड़ेगी। तुम टैबलेट लाए हो अपने साथ? नहीं मैं भूल गया। तुम हमेशा भूल क्यों जाते हो? आई एम सॉरी वेंचिंग, पहले यानी दी मेरा देखभाल रखती थी, पता नहीं अब तो 6 महीने हो गए हैं और 6 साल भी हो गए हैं, मैं अपना देखभाल ही नहीं कर पाता हूँ, हर वक्त भूल जाता हूँ। और तुम पता है जियान अल्फ़ा है और मैडम भी ने उसे मुझसे दूर कर दिया। ठीक है रुको। और वो मेडिकल
क्लास में जाती है और वहाँ जाके बोलती है मैडम मुझे हीट आने वाली है मैडम, तो मुझे क्या टैबलेट मिल जाएगी? वो बोलती ये लो, ये अभी खा लो और पानी पी लो। तो बोलता और वो फ़ौरन मुंह में डाल लेती है और एक की जगह 2 डाल लेती है और छुपा लेती है। बोलते थैंक यू मैडम। बोलते पानी पी लेना और बाद में, ओके मैडम। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है वो भाग भाग के आती है और विभूजान को बुलाती है और विभूजान को अपने मुँह से निकाल के वेंचिंग उसको चुन्नी में से साफ़ करके बोलती ये लो, इसे जल्दी खा लो, 1 नहीं ये 2 है। बोलता है 2? बोलता हाँ खा लो। अरे खा लेते। खाने के बाद में हमारा विंग बोलता अब ठीक हो जाएगा, मैं नहीं जानती, लेकिन तब का तभी असर तो नहीं होगा। तुम डेली डालना चाहिए था तुम्हें टैबलेट, ऐसे कि तुम कब बड़े बनोगे। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एक इंसान बहुत घूर के विंग को देख रहा होता है। विंग मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए, मुझे लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो डर लग रहा है। मेरी हीट कितने दिन रहेगी मुझे नहीं पता, मैं कब तक रहेगी। हमेशा क्या होता है तुम्हारे साथ मुझे नहीं पता। जानी यानी मेरी दीदी मेरे साथ रहती थी और वो हमेशा मुझे पानी में ही रखती थी, हमेशा मेरी देखभाल करती थी और कोई टैबलेट हमेशा टाइम से देते। मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ होता क्या है, मुझे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ओह गॉड। ठीक है, अब यहाँ से दिखाया जाता है कि तो यानी को फ़ोन कर देता है ऐसा ऐसा। तो यानी बोलती मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें बुला नहीं सकती क्योंकि मिंग्याओ यहाँ का दूर का रिश्तेदार का बेटा है ना, तो वो भी यहाँ था और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम्हारा नाम ख़राब हो। मैं अगर तुम्हें एक एड्रेस दूँगी तो तुम वहाँ जाओगे? तो बोलता है एड्रेस? बोलता है हाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक क्वार्टर खाली है, हमारा एक गेस्ट हाउस है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो? तो बोलता है हाँ ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेंचिंग बोलती है यानी दी क्या मैं वी के साथ चली जाऊँ? हाँ हाँ तुम भी चली जाओ, ज़रा ध्यान रखना। बोलता मैं भी एक ओमेगा हूँ ना, तो मैं वी का ध्यान अच्छे से रख लूँगी। और दोनों सामान पैक करते हैं और यानी दी उनकी मैडम को बोल देती है कि मेरा कुछ काम था पर्सनल, इसलिए मैंने वी को भेजा है। पहले मैडम तो चिल्लाती हैं लेकिन फिर बोलती है ठीक है 2 दिन 3 दिन शांति रहेगी। तो बोलता नहीं हाँ माँ करके बोलता है। उसके बाद में मैडम अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। जियानचैन आता है और बोलता है घर में कोई भी नहीं, कोई भी मुझे एयरपोर्ट में लेने भी नहीं आया, कैसे घर के लोग हैं। विभूजियान मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तू भी नहीं आया और फादर आप कहाँ चले गए? ये सब देखता है, घर में कोई भी नहीं रहता है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कार रुकती है एक पुराने गेस्ट हाउस के पास, वहाँ पे बहुत लाइट होता है, यहाँ तो लाइट जल रही है। और यानली दी ने कहा था यहाँ कोई नहीं है और कॉल करते जब उठाती तो वो बोलते हैं यानली दी यहाँ तो बहुत सारी पार्टी चल रही है। क्या? ओ गॉड मैं भूल गई, आज म्यान का कोई पार्टी देने का इरादा था, तो उसने कुछ कॉलेज के लोगों को बुलाया है। तो आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई विंग। अब क्या करेंगे विंग? मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम एडजस्ट करो, कोई रूम खाली हो तो तुम्हारे और लॉक कर दो। वेंचिंग तुम भी उसके साथ रहना। अब यहाँ से दिखाया जाता है म्यान को वेंचिंग कॉल करती है, बोलती है म्यान क्या तुम हो इस पार्टी में? बोलती हाँ मैं हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे? तो बोलता हाँ बोलो। बोलते अरे वी तुम यहाँ, खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के, यालिनी दी ने भेजा है क्या तुम्हें? बोलता हाँ यालिनी दी ने मुझे भेजा तो है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलता है क्योंकि ये मेरा गेस्ट हाउस है और मुझे पार्टी करनी थी, मैंने यालिनी भाभी से चाबी ले ली और मैं यहाँ चली आई। बोलता ओहो तुम? तो वेंचिंग बोलती है मुझसे तुमसे बात करनी, मेरे पास आओगे क्या? बोलता हाँ एक्चुअली विंग को हीट आ गई है और हम ओहो, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अल्फाज हैं, किसी को भी स्मेल आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुमने गोलियाँ डाली हैं क्या अभी? बोलता ठीक है मैं कुछ करती हूँ, 1 मिनट। चलो हमें तुम्हारे पीछे के रूम से लेके चलते। जो पीछे के रूम से जाए तो वेंचाओ और 3-4 लोग भी रहते हैं, उनको स्मेल आती है विंग की। तो बोलता है ये एक भींगी भींगी खुशबू और एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अब जैसे वो जाने लगते तो अचानक देखते को वहाँ की लैंजन खड़ा हुआ है। वो बोलता है क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बोलता है नहीं हमें कहीं किसी ओमेगा की स्मेल आए, लगता कोई हीट में है, आज हम मज़े करेंगे उस ओमेगा के साथ। और ये बात सुन के लैंजन की आंखें पूरी नीली हो जाती है और उनका कॉलर पकड़ बोलता है ये फार्म हाउस है, कोई कोठा नहीं है जो तुम इस तरह से बदतमीज चलो, निकलो यहाँ से। बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोलता है निकलो यहाँ से वरना तुम्हें लात मार के फंक्शन से बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ वेंचिंग बोलती है ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंचिंग कुछ नहीं, मैं यहाँ आई थी अपने काम से आई थी, मैं भी पार्टी में इंजॉय करने आई हूँ, म्यान ने मुझे ही बुलाया था। अच्छा तो तुम्हारा वो साथ दोस्त विभूजान नहीं आया? नहीं वो यहाँ नहीं आया क्योंकि उसको कोई काम था, मैडम ने कहीं बाहर भेजा उसको। तो ओके बोलता। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि विंग की जो पेट का दर्द होता है वो बढ़ गया होता है और वो तड़प रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और यहाँ पे लैंजन को एक अजीब सी खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू पे अट्रैक्ट होता उस रूम के डोर की तरफ चला जाता है और डोर को लॉक करता है। जब डोर को लॉक करता है तो विंग बोलता है कौन है? तो बोलता है खोलो मैं हूँ लैंजन, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं, खोलो
मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ पता नहीं, प्लीज़ खोलो। और वो विंग जैसे ही खोलता है, लैंजन उसके ऊपर गिर जाता है और पीछे से डोर को बंद कर देता है और उसके गले लगा लेता है और उसको दीवार के पास पुश करके पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता तुम्हें क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी ये खुशबू, तुम हीट में हो और मैं रट में आ गया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई एम सो सॉरी भी, मुझे माफ़ कर दो। और उससे पैशनेटली किस करने लगता है। प्लीज़ गाइस, ये आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारा जो लैंजर होता है उसे पैशनेटली किस करते करते पूरे उसके जो कपड़े होते हैं रिमूव कर देता है, उसे पूरे कपड़े निकाल देता है और उसके ऊपर आ जाता है, उसके ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसे बेड में लिटा देता है। उसे कहता है वी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, आई एम प्रॉमिस। वी बोलता है लेकिन हम जो कर रहे हैं वो गलत है शायद। बोलता है हम मजबूर हैं, मैं रट में हूँ और तुम हीट में हो, हम दोनों ना चाहते हुए भी वो करना पड़ेगा, वरना आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ से दिखाया था विंग को पैशनेटली किस करने के बाद भी वो उसके कानों को किस करता है, उसके लिप्स में बाइट करता है और उसके बालों को लेके अपने लिप्स में डाल के बोलता है ये करना मुझे बहुत पसंद है। और विंग शर्मा जाता है और अपना मुंह सर्व कर लेता है। वो धीरे धीरे उसके जॉ के पास आके उसको वहाँ किस करता है, उसके कानों में किस करता है और उसके गर्दन के पास में लीक करता है। उसके पूरी बॉडी को ऐसे ही लीक और बाइट से पूरी बॉडी में उससे किसेस के निशान कर देता है। और वो उसको इतना शेम लगता है कि हमारा विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ से धीरे धीरे दिखाया जाता है कि उनका जो प्यार होता है काफ़ी हद तक डीप में चला गया होता है। अब लैंजन उसके ऊपर आ गया होता है और बोलता है हम सॉरी भी, अगर तुम्हें तकलीफ़ हो तो तुम मुझे कह देना, मैं रुक जाऊँगा। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो लू की बॉटल लेकर अपने लोअर पार्ट में लगा लेता है और उसको चूज़ करके उसको अंदर डाल देता है और उससे बोलता है हम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई। तो विंग आंखों से पानी निकलता है, विंग एक जोर से आह निकालता है तो लैंजन फ़ौरन उसे किस करने लगता है, क्योंकि अगर वो आवाज़ बाहर गई तो कोई ना कोई आ जाएगा, उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और दोनों लव सेशन कर रहे हैं और दोनों का जो बेइज्जती होगी तो उनकी फैमिली का भी नाम ख़राब हो जाएगा। ये बात सोच के वो फ़ौरन उस लाइट को बंद कर देता है और एक चादर जो अपने ऊपर डाल लेता है। अब उनका 2-3 घंटे के बाद सेशन कंप्लीट होने के बाद में वो बेड के ब्लैंकेट में ब्लड आ जाता है। वो बोलता है हम सॉरी, शायद मैंने ज़्यादा रफ़ कर दिया तो मुझे माफ़ कर दो। विंग वहाँ पे सो गया होता थक के और वो एक छोटी सी टॉवल को साफ़ करके उससे क्लीन करता है, अपने आप क्लीन करता है। विंग को पूरे कपड़े पहनाता है और उसके बाद में पूरे बेड को क्लीन करके वो चादर को निकाल के वॉशरूम में डाल के दूसरे चादर को बिछा के विंग को ही साथ ही अपने कपड़े भी पहन के उसके साथ लेट गया होता है। उससे बोलता है वी, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी लाइफ के पहले और लास्ट वो शख्स हो जिससे मैंने प्यार किया और आज के बाद तुम मेरे सोलमेट हो। आज से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज के बाद तुम किसी और के नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माई। और ये बात बोल के वो अपने विंग के गले में एक बाइट मार्क कर देता है और उसे अपना सोलमेट बना लेता है। बोलता है कि आज से तुम सिर्फ मेरे हो, ये जो मार्क है इससे कोई अल्फ़ा कभी तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर से मेरे ही खुशबू निकलेगी और वो दूर जाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है 3 महीने बाद का। 3 महीने के बाद विंग कॉलेज जा रहा था, उसकी बॉडी बहुत शाइन कर रही होती है, वो बहुत खूबसूरत हो गया होता, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। वो इस हद तक सुंदर हो गया होता किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा क्या हो गया इन 3 महीनों में जो वी वुजियान इतना सुंदर कैसे हो गया। हर अल्फ़ा उसे घूर के देखता था, हर अल्फ़ा। लेकिन लैंजन की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देख के सब जाते थे। अब लैंजन को गुस्सा आने लगता था, वो विंग को पकड़ के बाथरूम में लेके जाके उसे पैशनेटली किस करता था, उसे किस करता। बोलते तुम्हें क्या कर रहे हो लैंजन, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हें जब कोई देखता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। क्यों तकलीफ़ होती? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे सोलमेट हो, मैंने तुम्हें बाइट मार्क किया है। तुम बोलता है क्या तुमने तुम्हें मार्क किया है, लेकिन क्यों? बोलता क्या तुम्हें पता नहीं? बोलता नहीं, मैं बीच में 4-5 दिन बुखार में तो था, शायद इसके वजह से। बोलता हाँ। तो बोलता है अब तुम्हारी बारी है, तुमने भी मुझे मार्क करना। बोलता नहीं, मैं नहीं कर सकता। विंग ऐसा बोल के जाता तो लैंजन गुस्सा बोल, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं आज तो क्या लाइफ में किसी और से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ, ना ही उसका टच का, ना ही उसकी आंखों का देखना भी पसंद नहीं कर सकता हूँ मेरे ऊपर। मैं सिर्फ तुम्हें देखना पसंद करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये बात बोलने के बाद में विंग को बोलता करो, वरना मैं यहीं पर तुम्हारे साथ। बोलता नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूँगा लंजा, लेकिन ऐसा मत करना। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि
वो अपने दांतों को लेंजन के गर्दन के पास लगा देता है और लेंजन की आंखों से भी पानी निकलता है क्योंकि पेन होता है, वहाँ ब्लड आता है, तो वो उसे लीक कर लेता है। बोलता है सॉरी लेंजन, मैंने जान। बोलता है हाँ ये तो होता ही है, मुझे पता है। अब थोड़ी देर के बाद में ये साफ करके जब विंग वहाँ पे कुछ महलम लगा रहा होता है तो और जाने लगता है, तो लेंजन फ़ौरन से खींच के गले लगाता है। बोलता है आज से तुम और मैं सिर्फ एक है। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में आके अपने अंकल को कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए रिश्ता है। तो बोलता है क्या ऐसा होगा? बोलता है ऐसा क्यों नहीं होगा। लेकिन और थोड़ी देर में जब और बोलने आता है तो विंग को उल्टी आने लगती है और ये उल्टी के चक्कर में बोलता है सुनो लंजा, मेरी तो तबीयत ख़राब है। वो फ़ौरन जाके वहाँ वॉमिटिंग करने लगता है। बोलता है क्या हो? बोलता है लगता है रात में शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खा लिया था, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है ना, तुम तो जानते हो ना। ये बात बोलता है लंजा। बोलता है तुम्हें ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए भी, मैं तबीयत ख़राब हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बोलता अब यहाँ से दिखाया जाता है लेंजन पीछे के दरवाजे से ले जाता है। वेंचिंग को बोलता है कि मैं वीको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, उसकी तबीयत अच्छी नहीं, तो प्लीज़ तुम संभाल लेना। तो बोलती ओके मैं देख लूँगी। अमियान ने बोलती हाँ ठीक है हम देख लेंगे। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारे वीको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और डॉक्टर उससे कहता है कि आपकी टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद 2-3 घंटे के बाद में रिजल्ट आता है। बोलता कॉन्ग्रेचुलेसन, आप फादर बनने वाले हैं और आप मदर बनने वाले। यह बहुत सुन के लेंजन की आंखें बड़ी और विंग की आंखें बड़ी होती। बोलती मैं मदर बनने वाला हूँ? बोलता हाँ आप मदर बनने वाले, कॉन्ग्रेचुलेसन। कितना महीना होगा? बोलता 3 महीना चल रहा होगा। तो और ये परेशान हो जाता है विंग। और फिर उसे याद आता है और लेंजन को याद आता है रात तो ये पार्टी तो 3 महीना पहले हुई थी, यानी वो प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से। और ये बात सुन के लेंजन फ़ौरन विंग को किस करता है और विंग बोलता है शेमलेस कहीं कि हम हॉस्पिटल में। और डॉक्टर चला जाता है हंस के। अब बोलता है अब तो मैं देर नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चे के लिए ज़रूर तुमसे शादी करूँगा क्योंकि वो हमारा बेबी है। विंग बोलता है क्या सच? लंजा सच होगा? क्यों नहीं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है, तो मैं अपने बेबी के लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगा। मैं अपने बेबी को इस दुनिया में आने से पहले तुमसे शादी कर लूँगा। मैं नहीं चाहता लोग कुछ भी कहें मेरे बेबी को और तुम्हें। और ये बात बोल के उसे गले लगा लेता है और वो अपने घर में भाग के जाता है और बोलता है विंग के साथ जाता है, हाथ पकड़। बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात कर। उसके अंकल जब देखते हैं विंग का हाथ पकड़ा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं और जो बुजुर्ग वहाँ खड़े होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं अंकल, हाँ वी तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और बोलता है ब्रदर, उसके वो भाई बोलते हैं नहीं लेंजन तुम यहाँ रुको, अंकल तुमसे बात करना चाहता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग बहुत घबराता है। जेबुजुन बोलते तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बताओ क्या हुआ है। वो पूरा सब कुछ बता देता है तो जेबुजुन स्माइल करते बोलते कोई बात नहीं, लेंजन को वैसे भी हर कोई पसंद नहीं आता, जो पसंद आता वो कोई खास ही होगा। अब मुझे खुशी है कि तुमको उसने पसंद किया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारा भाई जियानचन वो भी बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके अंकल नीचे पूरा सामान उठा के फेंक गए। तो हरगिज़ नहीं, मैं उस अनाथ को अपने घर का नहीं बनाऊंगा, उसकी माँ अच्छी नहीं थी, वो सब बोलता। तो विंग का आंखों से आंसू जाते हैं और वो बोलता है आपको मेरी माँ को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेंजन से शादी ना करूं और इस घर का कुछ ना बनूं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात सुन के जाने लगता है। लेंजर बोलता है नहीं, मैं अपने बेबीज़ को। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? इस खानदार का वारिस उसके पेट में, वो किसके साथ सोया था तुम्हें क्या पता? तुम्हारे सोने से ही वो प्रेग्नेंट हो। बोलता अंकल चिल्लाइए मत, वो मेरा बेबी है। उस दिन रात को जो कुछ भी उसकी जिम्मेदारी मैंने ली, तो वो मेरा सोलमेट है, उसको मैंने मार्क किया। तुम्हारे मार्क करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेबी तुम्हारा है ही नहीं। एक बार सोने से कोई प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। बोलता अंकल आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। बोलता तुम मेरी गुस्से की हद पार मत करो। यहाँ से उन दोनों का झगड़ा देख के विंग बोलता हाँ आपने सही कहा, लेंजन इस बेबी का फादर नहीं है। ओके अब आप खुश, आप यही सुनना चाहते थे ना? लेंजन बोलता विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हारा अंकल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं किसी और के साथ सो के प्रेग्नेंट हुआ, ये तुम्हारा बेबी नहीं है, बस बहुत हो गया। ये बात बोल के वो लेंजन को एक कार में बैठ के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 5 साल बाद का दिखाया जाता है। सॉरी गाइस, इसमें एक मैंने एक स्टोरी बीच में रखी है तो मैं आपको फ्लैशबैक है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा वेंचाओ, मिंगयाओ, न्यूसेन, शुशे, ये सब लोग एक बार में आए होते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं और हमारा लेंजन तो विंग की यादों में पागल ही रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो वहाँ होता है और बहुत सारे लोग बोली लगा रहे होते हैं नहीं मुझे